अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मजेदार सी है, जिंगर बर्गर विद 2 टाइप्स ऑफ सॉस। कैसे बनाना है आगे चल के हम वीडियो में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चिकन मैरिनेशन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हम लेंगे हॉट सॉस, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा, सिरका हमें चाहिए होगा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। ब्रेस्ट पीस हमें चाहिए होगा, उसको मैंने स्लाइसेस में इस तरीके से जो है वो काट लिया है। स्लाइसेस में काटने के बाद हमने क्या करना है कि बीफ हैमर से हमें जो है इसको इस तरीके से करना है। बीफ हैमर का इस्तेमाल होगा इसको करने के लिए। अब एक एक करके मैं सारे पीसेस को जो है मैं कर लेती हूँ। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बाउल लेंगे और अपनी मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। 1 टीस्पून मैं हॉट सॉस ले रही हूँ। 2 टीस्पून जो है हमारा सिरका जाएगा। 2 टीस्पून हमारा मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और चिकन पे मैरिनेट कर देंगे। अब एक एक करके हम सारी चिकन के पीसेस पे मसाला लगा लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है चिकन पे। अब हम इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में। देन बाकी फिर हम आगे का प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें जो है वो कोटिंग की तैयारी करनी है। कोटिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले जो मैं लूँगी 1 से 1.5 कप जो है मैदा। 1.5 कप तकरीबन मैंने मैदा लिया है। चावल का आटा मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। नमक जाएगा हस्बे जायका। रेड चिली पाउडर लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। कोटिंग का जो फ्लावर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे जो है वो मिक्स कर लेंगे। कोटिंग फ्लावर हमारा रेडी हो गया, इसे हम साइड पे कर देते हैं। बाकी हम अपने सॉसेस की तैयारी करते हैं। तो सॉस बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 5 टेबल स्पून यानी 5 खाने के चमचे मायो लिया है। चिली गार्लिक सॉस हम लेंगे 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच। और 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट जाएगा यानी 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट हम डालेंगे। इन तीनों को मिक्स कर ले, सॉस हमारा रेडी हो जाएगा एक। अच्छा, अब हमारी सेकंड सॉस की बारी है। तो चीज़ सॉस मैं बना रही हूँ और उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है। चीज़ लिए मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम और 1.5 टेबल स्पून मैदा हमें चाहिए होगा। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और 1/2 कप जो है दूध। तो सबसे पहले हम मक्खन डालेंगे चीज़ सॉस बनाने के लिए। मक्खन जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर अभी इसमें हम डालेंगे
अच्छा, बटर जो है हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो है मैदा जो है ऐड करेंगे। मैदा थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल स्मूथ सा आपका पेस्ट बनना चाहिए। अब हम इसको इसके अंदर जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके दूध ऐड करना शुरू करेंगे। मैदा जब मक्खन से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर अब हम थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करना शुरू करेंगे और दूध जो है पहले मैंने कम डाला था और बाद में जो है मैंने दूध की क्वांटिटी बढ़ा दी थी क्योंकि पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अच्छा, दूध जो है मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, हाफ कप, क्योंकि दूध जो है वो कम था और पेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने दूध जो है वो थोड़ा सा और ऐड किया है। दूध मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो चीज़ ऐड करेंगे। आपके पास मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी अवेलेबल है आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करते-करते साथ-साथ आप चेक करते रहिएगा। इसमें हमें दूध की जो है वो थोड़ी-सी ज़रूरत और पड़ेगी तो आप इसमें दूध भी ऐड कर दें साथ में। मैंने भी साथ-साथ चेक करते हुए थोड़े-से दूध की मिकदार जो है वो बढ़ा दी थी। आप भी चेक कर लीजिएगा, पेस्ट आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ सॉस जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, एक मायो सॉस और एक चीज़ सॉस। अब हम जो है अपनी बाकी बर्गर की तैयारी करते हैं, यानी चिकन को फ्राई करते हैं, मैरिनेट हो चुकी होगी। तो अब हम जो है आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम 1 अदद अंडा लेंगे, उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करके इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हमने क्या करना है कि चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे उसको हम अंडे और दूध वाले पेस्ट में जो है डिप करेंगे और उसके बाद जो है फिर इसके हमने जो मैदे का जो हमने पूरा मिक्सचर बना के रखा हुआ है कोटिंग करने के लिए उसके अंदर हम इसको डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे कोट कर देंगे। फिर आपने दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करना है, दोबारा इसको अंडे और दूध के जो है लिक्विड में हम इसको डिप करेंगे और दोबारा से इसको जो है हम मैदे में कोट करेंगे। इसके बाद जैसे हमें फ्राई करना है इसे। कोटिंग करने के बाद जो है मैं एक-एक करके सबको फ्राई कर लूँगी। चिकन जो है वो हमारी रेडी हो गई है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ अब। ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी और कितनी मज़े की जो है ये चिकन हमारी बनी है। अब हम अपने बर्गर की तैयारी करते हैं। तो जो बर्गर्स मैं ले रही हूँ वो डॉन के ले रही हूँ, बर्गर बन्स। एक-एक करके जो है हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस पे लगाएंगे मायो सॉस जो हमने बनाया है। देन हम इस पे रखेंगे सलाद के पत्ते आइसबर्ग। फ्राइड चिकन आएगी हमारी। देन दोबारा से हम इस पे मायो सॉस लगाएंगे और जो हमने चीज़ सॉस जो हमने बनाया था वो हम इस पे लगाएंगे। अब हम इस पे चीज़ स्लाइसेस रखेंगे जो कि मेरे टूट गए हैं।
अब हम डालेंगे लास्ट में जो है इसके ऊपर केचप। और हमारा जिंगर बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। अपना सेकंड बर्गर भी रेडी कर लेंगे और आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। विद 2 टाइप्स ऑफ सॉस हम जिंगर बर्गर कैसे बना सकते हैं घर में, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।